नाज़रीन, खबर यह है कि साबिक जज शौकत अजीज़ की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ा की सरबराही में लार्जर बेंच केस सुनेगा। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज़ को साबिक फौजी अफसरान को पार्टी बनाने की मोहलत दी थी। शौकत अजीज़ ने कमर जावेद बाजवा और फैज़ हमीद को फरीक बनाने की दरख्वास्त दायर की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, फैसल मरवत और ताहिर वफाक को भी फरीक बनाने की सदा की गई है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का खुसूसी बेंच आज बैठेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हलाली बेंच में शामिल। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज को चैलेंज कर रखा है। 3 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन को जुडिशल काउंसिल में शिरकत से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज़ जस्टिस मुजाहिर को 1 जनवरी का शो कॉज जवाब जमा कराने की मोहलत दी थी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना मिलने के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद पर खदशात पैदा हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन PTI गौहर खान के इल्ज़ामात को गुमराहकुन करार दे दिया है। इस रिपोर्ट में जानिए। PTI की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना। 8 फरवरी को आम इंतखाबात के इनेकाद पर खदशात। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर ने दरख्वास्त वापस लेने का इंदिया दे दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बैरिस्टर गौहर खान के इल्जामात की मुज़म्मत। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा, इस हुक्म इम्तना के बाद यही तासुर पैदा हुआ है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है। इस हवाले से तवाज़ुन की जरूरत है कि हुक्म इम्तना की हद तक दरख्वास्त वापस ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और हम चाहते हैं कि आरओज जो हैं वो जुडिशरी की साइड से हों। तो हमने उस हद तक जहां तक पिटिशन फाइल करना है, लेकिन फिर ये जो स्टे ऑर्डर आया है उसकी वजह से खदशा ये आ गया है कि शायद इलेक्शन की वजह से डिले ना हो जाए। हो सकता है कि हमारा मौक़िफ़ PTI का ये हो कि ये स्टे ऑर्डर की हद तक हम विड्रॉ कराएं और केस को जल्द से जल्द समाप्त करें मेरिट्स पे कि क्या आरओ जो हैं वो कोर्ट से होने चाहिए, अदालत से होने चाहिए या वो ब्यूरोक्रेसी से हों। चेयरमैन PTI गौहर खान के इल्जामात को तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने गुमराहकुन करार दे दिया। ECP ने कहा कि ये इल्जामात आवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। इलेक्शन कमीशन के 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर हो चुका था। मुल्क भर में उनकी ट्रेनिंग भी जारी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा कि रिटर्निंग अफसरान ने शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी का इजरा करना था। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर पर भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन में ताख़ीर नहीं चाहते। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसर लगाए जाएं। इंतखाबात में DCs और रेवेन्यू के अफसर कबूल नहीं। अगर आरओज इंतजामी लोगों को लगाएंगे तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। कमीशन ने पहले भी इलेक्शन को डिले करने की कई मरतबा कोशिश की है। PTI इस बात की कोशिश करती रही है कि जब से 2 हुकूमतें डिसॉल्व हो गई थी, आन नाम हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और उसके मुताबिक आज आखिरी दिन था कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक शेड्यूल अगर अनाउंस होना था और अगर उसका बेरे मिनिमम शेड्यूल को भी रखना था टाइम फ्रेम, तो आज शेड्यूल आना चाहिए था। हमारा पहले दिन से ये मौका जरूर रहा है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। आप उन लोगों को तैनात करें जिनकी इम्पार्शियलिटी हो। हम एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन ऑन टाइम हो और अगर ये मैटर डिले होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि खुद इस मैटर में इंटरवीन करे चीफ जस्टिस साहब और मेक श्योर हो कि इलेक्शन 8 PSL फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर इस बार कोयटा ग्लैडिएटर्स फैंस को खुशी देने के लिए पुरअज़्म लगते हैं। कहते हैं गुज़िश्ता 3 साल अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस बार ड्राफ्टिंग में कई अच्छे नामों को पिक किया है, नतीजा भी मज़बूत आएगा। कहा कि हमारे नुमाइंदे आकिब कुरैशी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने क्या गुफ्तगू की आपको भी सुनाते हैं। आकिब बताइएगा।
बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला जो है वो तकरीबन सज चुका है। तकरीबन 2 महीने बाद जो है पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन शुरू होगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर के साथ। उनसे पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस दफ़ा अपने फैंस को क्या सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और उनसे ये भी पूछते हैं कि जो उन्होंने ड्राफ्टिंग में पिक्स किए हैं उसके हवाले से वो कितना मुतमिन है। इस दफ़ा हमारी पिक्स जितने 8 एडिशंस हुए हैं उसमें सबसे अच्छी हुई है, इस लिहाज से कि सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इंजरी के अलावा अगर कुछ होगा तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमारा PSL एक लॉटरी होती है, लॉटरी इन द सेंस कि जब ड्राफ्ट होता है ना तो ऊपर के प्लेटिनम के 5-6 अच्छे प्लेयर्स होते हैं। अब आपको उनमें चूज़ करना ना, जैसे राशिद खान, मैं एक मिसाल देता हूँ, वो जैसे लाहौर के पास आ गए तो देखिए। तो ये थे नदीम उमर साहब, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक हमारे साथ। उनका यही कहना था कि इस दफ़ा जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम अपने फैंस को जो है मायूस नहीं करेगी, और जो हमने पिक्स की हैं वो बेहतरीन पिक्स हैं, और यही लड़के जो है हमें 2024 में जो है चैम्पियन बनवाएंगे। जी। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लर्नर लाइसेंस के हुसूल के लिए अब शहरियों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। लाहौर पुलिस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद पुलिस स्टेशन से भी लर्नर लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए। मजीद जानते हैं सरफराज अहमद से। और के शहरियों को लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए अब लंबी कतारों के अंदर खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर पुलिस ने शहरियों को लर्नर लाइसेंस के हसूल के लिए उनके मुतल्लिका थानों के अंदर ये सहूलत फराम कर दी है। और इस वक्त मैं मजंग थाने के अंदर मौजूद हूँ कि यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो शहरियों के बनाए जा रहे हैं, और ये मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से जो हैं वो ये लर्निंग लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। अच्छा भाई, बताइएगा कि कैसा इक़दाम है लाहौर पुलिस का? ये खिदमत सेंटर जितने भी हैं वहाँ पे तो सर रश इंतहाई होता था, और काफ़ी घंटों लाइनें में लगने के बाद भी हमारा काम जो है वो नहीं होता था। बहुत शुक्रिया आपका। शहरी जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि पहले जब वो खिदमत मराकज़ में जाते थे तो उनके घंटों जो है वो सिर्फ लर्नर लाइसेंस के हसूल में जो है वो लग जाते थे, लेकिन अब मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के अंदर जो है ये सर्विस लाहौर पुलिस की जानिब से फराम की गई है, जो कि इंतहाई खुश आइंद है। जी। कराची एक्सपो सेंटर में 18वां कुतुब मेला सज चुका है। 3 हॉल्स में किताबें ही किताबें हैं। कुतुब मेले में बच्चों के लिए भी किताबें रखी गई हैं। हमारी नुमाइंदा सोनिया खानजादा एक ऐसे ही स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर बच्चों को डिजिटल तरीके से किताबें पढ़ाने का एहतमाम किया गया। आइए देखते हैं। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि 18वां बैनुल-अक़वामी कुतुब मेले का आगाज़ कराची एक्सपो सेंटर में हो चुका है। 3 हॉल्स में किताबें ही किताबें हैं और इनके प्यासे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सबसे ख़ास बात यह है कि तीनों ही जो हमारे रूम्स हैं उनमें हॉल्स के अंदर हमें जो है वो बच्चों का अदब दिखाई दे रहा है। और इस वक्त मैं जिस स्टॉल पर मौजूद हूँ वहाँ भी मुझे बच्चों के अदब से रिलेट चीज़ मिली है, और वो ये है कि जहाँ बच्चे किताबों से भागते हैं वहाँ उन्हें डिजिटल दौर के हिसाब से जो है वो किताब पढ़ाई जा रही है। तो हम जानते हैं कि क्या यूनिक है इसमें। जो पुराना ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था जिसमें बच्चे बाबा ब्लैक शिप कह लें, हम्टी डम्टी, जैक एंड जिल, इस टाइप की पोएम्स को हमने इरेज करके इस टाइप की पोएम्स रखी हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत, उनका अदब सीखें, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत, उनका अदब सीखें, अपने वतन से मोहब्बत सीखें। डिजिटल दौर में जहाँ बच्चा मोबाइल उठाता है वहाँ उसके लिए एक ये अच्छी चीज़ है कि वो अब अपने अदब के करीब हो सकेगा, अपने कल्चर को जान सकेगा, और अब ये निसाब में भी शामिल करने के हवाले से जो है वो गौर किया जा रहा है। जी।